अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं यूट्यूब का मुनफरिद चैनल AMA प्रोडक्शंस। नाजरीन, पाकिस्तान और इसराइल दो ऐसी रियासतें हैं जो नज़रिए पर बनी हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नज़रिए पर और इसराइल यहूदियत के नज़रिए पर। ये दोनों नज़रियात एक दूसरे का उलट हैं। इनका टकराव हमेशा हर दौर में रहा है। क़याम पाकिस्तान के वक्त ही ये ऐलान कर दिया गया था कि पाकिस्तान इसराइल जैसी मुतनाज़ ममलिकत को तस्लीम नहीं करेगा, और ये अल्फाज किसी और के नहीं बल्कि बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के थे। अव्वल दिन से ही इसराइल पाकिस्तान से खाइफ था और पाकिस्तान का वजूद उसके लिए बाइसे तस्लीम नहीं था। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म जनाब लियाकत अली खान को एक बड़ी रकम देने की ऑफर की गई थी, जो कि उस वक्त अरबों की मालियत थी, और ये शर्त रखी गई थी कि वो एक बार सिर्फ इसराइल को अपनी जुबान से तस्लीम कर लें। लेकिन जनाब लियाकत अली खान ने इस बात को सख्ती से मना कर दिया और कहा कि ये कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। और अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि सारी दुनिया को छोड़कर इसराइल पाकिस्तान से ही खुद को क्यों तस्लीम करवाना चाहता था। ये बहुत ही आम सवालात हैं। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान बनने के चंद साल बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने इसराइली कौम को मुखातिब कर ये कहा था कि तुम्हें अरबों से कोई खतरा नहीं है, बल्कि तुम्हें खतरा सिर्फ पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के वजूद को मिटाना होगा। और अब यहाँ सवाल उठता है कि उस वक्त एक गरीब और लुटे फुटे हुए मुल्क से किसी को क्या खतरा हो सकता है। उस वक्त पाकिस्तान के पास कोई इतने जदीद हथियार भी नहीं थे और ना ही किसी एटम बम का तस्वुर था। अरब ममालिक तो उस वक्त भी दौलत से माला माल थे, इसराइल को टक्कर देने की पोजीशन में भी थे। लेकिन इसराइल ने अपनी चालाकी से उनकी जिंदगी में अय्याशी और फहाशी का ऐसा जहर उगाया, ऐसी साजिश उगाई कि वो इसराइल के खिलाफ बोलना भी बकवास समझते थे। उन्हें यहूदियों की कंपनियों के जरिए सरमायाकारी में और दौलत की रेल पेल में लगा दिया गया। नाजरीन, पाकिस्तान को कई तरह से लालच देने के बाद फिर 1965 और 1971 में इंडो पाक वार छेड़ी गई, जहां पर इसराइल ने इंडिया की हर तरह से मदद की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदीन वतन ने दुश्मन को मार भगाया। इसराइल ने हर फोरम पर पाकिस्तान की खामोशी से मुखालफत की। नाजरीन, इस मुल्क के गद्दार सियासतदान पहले ही इसराइली माल के पीछे अपना धर्म और अपना मुल्क बेच देते, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की तरफ से आने वाले रद्द अमल और पाक फौज के मुखालफत के डर ने उन्हें इस कदम से रोके रखा। हमारे मुल्क के गद्दार सियासतदानों ने हमारे मुल्क को दज्जाली इदारों का मोहताज बनाने में कोई कसर न रखी। ये इसराइल का हाथ ही था कि 1971 में पाकिस्तान दो लख्त हो गया। IMF जैसे दज्जाली इदारों ने पाकिस्तान के लिए अपने खजानों के मुंह खोल दिए ताकि हमारे हुक्मरान खुल के माल मार सकें और आखिर में इस मुल्क को लागर करके अपना मोहताज बना लिया जाए। हम लोग अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका इतनी तवज्जो और समझ बूझ से नहीं पढ़ सके जितनी कि यहूदियों ने पढ़ी। नाजरीन, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक टर्म यूज़ की जाती है। हम लोग इस पर बहस करते हैं, लेकिन इसका असल मतलब कम लोग ही जान पाते हैं। दरअसल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही एक असल वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान के पीछे यहूदी पड़े हैं कि कुछ भी ले लो लेकिन हमें तस्लीम कर लो। नाजरीन, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसा नजरिया है जो एक मजहब है जिसमें दज्जाल की हाकमियत है और यहूदी जो चाहें वही होगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत दुनिया के हर मुल्क को उसके ताबे होना होगा और दुनिया के हर मुल्क को अपने आइन और अपने मजहब से दस्तबरदार होना होगा। सारी दुनिया का बस एक ही मजहब पर इत्तेफाक होगा और बदले में दुनिया जहां के खजाने आपके कदमों में होंगे और वही कुछ होगा जो दज्जाल और उसके चेलों की मर्जी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के लिए इसराइल को तस्लीम करना क्यों नामुमकिन है। ख़वातीन व हज़रात, इसराइल की रियासत वो रियासत है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक मुसलमानों की आखिरी जंग होगी। इस जंग के लिए वो फौजें जाएंगी जो मशरिक से हिंदुस्तान को फतह कर चुकी होंगी और यहाँ से ये फौजें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए रवाना होंगी। हदीस पाक का मफहूम ये है कि उनके शहसवार बेहतरीन होंगे और उनके पास हथियार भी बेहतरीन होंगे। मशरिक में बेहतरीन अफवाज और बेहतरीन हथियारों वाला मुल्क कौन सा है ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। वल्लाह इल्म। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मशरिक से ठंडी हवाएं आती हैं। अगर हम ये मान लें, अगर हम मिसाल के तौर पर ये मान लें कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है, तो फिर आखिर झगड़ा किस बात का है? क्या हमारे हलकों पर बैठे लोग ये नहीं जानते कि इस साजिशों के पीछे कौन है? तो फिर हमें इतनी जंगें करने
और 17 साल अमेरिका को अफगानिस्तान में बर्दाश्त करने की क्या ज़रूरत थी? हमें एटम बम बनाने की क्या ज़रूरत थी? और फिर क्या ज़रूरत थी हमें मुकद्दस मकामात की हिफाजत की कसम लेने की? क्या ज़रूरत थी इतनी फ़ौज की? ये सारी दुनिया तितर बितर हो जाएगी। अगर आज इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर दो तो पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली हर साजिशों का नामो निशान नहीं रहेगा। दुनिया की हर नेमत और हर खजाने पाकिस्तान के कदमों में होंगे, क्योंकि इस्लाम से आप दस्तबरदार हो चुके होंगे और दज्जाल का रास्ता साफ हो जाएगा। अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करता है तो यहूदी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ पाकिस्तान ही वो इस्लामी मुल्क है जो इनकी कारस्तानियों को तस्लीम नहीं करता। अगर पाकिस्तान भी इन्हें तस्लीम कर ले तो पीछे बचा ही क्या। एक आखिरी बात, इसराइल को कुछ अरसा तक हर हाल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करना है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा आपकी फौज के खिलाफ किया जाएगा, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और दज्जाल के रास्ते में यही सबसे बड़ी रुकावट है। यही वो मुल्क पाकिस्तान है जो अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के खिलाफ करारदाद पेश करता है और इसराइल को आंख दिखाता है। इसलिए दोस्तों, आपने चंद एक गद्दारों के सबब मायूस नहीं होना। इसलिए दोस्तों, आपने मुल्क के चंद एक गद्दारों के सबब मायूस नहीं होना। ये फौज अवाम और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात पैदा करना चाहते हैं और इंतशार को फरोग देना चाहते हैं, और ये अब आप पर मुनहसिर है और ये आपका ज़र्फ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को महफूज फरमाए और इसे दुश्मन की गंदी निगाहों से महफूज रखे। आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि दुश्मन के गंदे इरादों को बेनकाब किया जा सके। हमारी नेक्स्ट वीडियोस का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।